अस्सलामुअलैकुम सबके, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो अभी तक हमने क्लासेस में क्या देखा कि लगभग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पूरा देख डाला है ना। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लॉइडी पे बनती है सर, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, कितने सीड्स बनेंगे, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, कितना माइटोसिस होता है, कितना मेयोसिस होता है। एक्चुअल में ये सारी चीज आपको पढ़ा दी गई है ना, लेकिन उसे समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत से भाई साहब एक चीज आपके लिए निकाला है, प्लॉइडी कॉन्सेप्ट। सारी चीज का निचोड़, यानी अब तक जो आपने पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एंथर का डेवलपमेंट, माइटोसिस, मेयोसिस, क्या हो रहा था अगर हम याद करें तो सर पहले जाइगोट से क्या हुआ था कि सर पहले मेयोसिस होता है, फिर माइटोसिस होता है, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एग जाता है, फिर एग जो होते हैं वो 2 बनाते हैं, 2 से 4, 4 से 8। तो टोटल कितने माइटोसिस हो गए? पहले मेयोसिस हुआ, 1 से 4 बने, तो 1 मेयोसिस हुआ ओनली, ठीक। उसके बाद 1 से 2 बना, ठीक, उसमें आपके माइटोसिस हुआ, फिर 2 से 4 बना माइटोसिस हुआ, 4 से 8 बना माइटोसिस हुआ, प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। याद है? तो टोटल माइटोसिस कितने हो रहे हैं सर? 3 हो रहे हैं। मेयोसिस कितना हो रहा है सर? 1 हो रहा है। इन्हीं सब के बेसिस पे डिपेंड करता है हमारा कि प्लॉइडी क्या होगा, कितने हमें पॉलन ग्रेन चाहिए, कितने सीड्स चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो उस चीज को यहाँ पे, यानी जो अब तक आपने पढ़ा है, वरना कॉपी पूरा चेक कीजिएगा, उन सबका निचोड़ है यहाँ पे दोस्त। क्या है? निचोड़ है। कैसे? आइए इस चीज को हम पहले देखते हैं, फिर पूरा हमें रिकॉल भी करना है। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि दिख रहा है कि सर 1 सीड इज इक्वल टू 1 पीजी, पीजी मतलब पॉलन ग्रेन, प्लस 1 ओव्यूल। ऑब्वियसली सीड से किससे बनता है? ओव्यूल से। और वो कब बने जनरेट होगा? जब पॉलन ग्रेन आएगा, है ना। तो एक पॉलन ग्रेन चाहिए, एक ओव्यूल चाहिए, एक सीड बनाने के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो ना, कोई दिक्कत है? नहीं। अब सर टोटल जो हम एक बढ़े मेगा स्पोर मदर से, एक हमने पढ़ा माइक्रोस्पोर मदर से, उन टोटल को मिला के कितने मदर स्पोर सेल बनते हैं, है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा है सर 1/4 मेगा स्पोर मदर सेल और 1/1 माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों? क्योंकि सर 4 में सिर्फ 1 मेगा स्पोर मदर सेल बचती है कि नहीं? तो 4/1 यानी 1/4। और माइक्रोस्पोर तो टोटल आपका 1 है, पॉलन ग्रेन 1 है, और बाकी आपका क्या वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव 1 है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 1/1। क्लियर है? ऐसे भी याद रख लेंगे तो भी काम चलेगा प्लॉइडी के लिए, पर कॉन्सेप्ट समझे तो और अच्छी बात है, पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कॉपी पलट लीजिएगा तो भी समझ में आएगा, ऐसे भी खाली देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। जो हमारा ये सिस्टम है, सेम फॉर मेयोसिस, याद रखने के लिए, आसानी के लिए, क्या 1/4 मेयोसिस, सेम कॉन्सेप्ट, 4 में 1, एंड 1/1 मेयोसिस जो कि फाइनल स्टेज में हमारा ले जाएगा। क्लियर है? तो सर मेयोसिस टोटल कितने हुए? अगर हमें माइक्रोस्पोर की बात करनी है, क्लियर है, तो ये क्या होगा सर? तो सर उसमें एक ही मेयोसिस चाहिए, 1/1, 1 में 1 बना देगा पॉलन ग्रेन। लेकिन अगर हमें मेगा स्पोर की हम बात करें तो क्या होगा सर? 4 में से 1, तो 1/4 मेयोसिस। तो ये किसके लेवल पे बात हो रही है? मेल और फीमेल के लेवल में बात हो रही है। ठीक इसी तरह यहाँ अगर आप माइटोसिस में देखें, 2 माइटोसिस लिखा हुआ है प्लस 3 माइटोसिस लिखा हुआ है। क्या मतलब? मेल और फीमेल ही हमारा में है ना। तो सर 2 माइटोसिस किसके लिए लगेगा? 2 माइटोसिस किसके लिए लगता है? टेट्राड फॉर्मेशन किसमें होता है? सर टेट्राड फॉर्मेशन तो पॉलन ग्रेन में था। और हाँ सही बात है, 1 से 2, 2 से 4 बने थे। टेट्राड ही तो बनते हैं पॉलन ग्रेन में, टेट्राड बनते हैं ना। टोटल कितने माइटोसिस हुए? 1 से 2 बने फर्स्ट माइटोसिस, फिर 2 से 4 बने सेकंड माइटोसिस। तो टोटल कितने माइटोसिस हुए? 2। टोटल 2 माइटोसिस किसके लिए? फॉर पॉलन ग्रेन। क्लियर है? अब 3 माइटोसिस तो सर अभी आप समझाए थे कि किसमें होता है? फीमेल गैमेटोफाइट में। यानी फीमेल गैमेटोफाइट किसका फॉर्मेशन करेगा? किसका करेगा? ओव्यूल का करेगा, ओव्यूल के लिए। ठीक इसी तरह मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर। देखिए माइक्रो 1/1, मेयोसिस 1/1 रिक्वायर्ड, मेगा 1/4, मेयोसिस 1/4 रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई दिक्कत है? अगर ये चीज समझ गया तो समझिए आपका प्लॉइडी का 1 पार्ट खत्म।
सारा मामला हल, सॉल्यूशन है इस छोटे से 1 2 3 4 लाइन में। इतनी आसानी से किसी बुक में मिलती नहीं था। ठीक है, फिर से हम एक बार देखेंगे कि सर 1 सीड है, 1 पॉलन ग्रेन, 1 ओव्यूल, 1 माइक्रोस्पोर मदर स्पोर सेल है हमारा, तो 1/4 मेगा लगता था, हमें पता है 4 से 1 डीजनरेट हो जाते थे, एक ही बचता था, और माइक्रो में 1 ही रिक्वायर्ड है। सेम प्रोसेस मियोसिस का हो जाएगा, और माइटोसिस में क्या होगा सर, टेट्राड के लिए 2 माइटोसिस चाहिए और ओव्यूल फॉर्मेशन के लिए 3 माइटोसिस चाहिए। कोई दिक्कत है क्या, बोलो ना, नहीं है तो लिख लो फिर। लिख लिया आप लोगों ने, पक्की बात। तो हम इसके बेसिस पे देखेंगे क्वेश्चन, क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर क्वेश्चन आया फॉर 100 सीड्स, 100 सीड हैं, तो बताइए पॉलन ग्रेन कितने, ओव्यूल्स कितने, ठीक, एमएमसी कितने, माइटोसिस कितने, मियोसिस कितने, ये आपको बताना है। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 100 सीड है, 100 सीड बनाने के लिए हमको कितना पॉलन ग्रेन चाहिए। सर आइए ना इस 4 लाइन में देखिए ना, सबका हल कहाँ है, यहाँ है। एक सीड के लिए कितना पॉलन ग्रेन, 1 पॉलन ग्रेन चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, चाहिए ना। तो 1 सीड के लिए 1 पॉलन ग्रेन, 100 सीड के लिए कितना, 100 पॉलन ग्रेन। कोई दिक्कत है, अब आप तो खुद बता देंगे सर। ओव्यूल कितना, 1 सीड के लिए 1 ओव्यूल, 100 सीड के लिए 100 ओव्यूल। क्लियर। एमएमसी कितने होंगे टोटल, तो सर 1/4 मेगा स्पोर चाहिए, हम 1/1 माइक्रो स्पोर चाहिए। अब आप बताइए कैसे होगा। तो टोटल कितने हैं, 1/4 था, मतलब क्या है, 100 सीड है, तो 100 सीड का मतलब क्या, 100/4 प्लस 100/100, ऐसा कि 100/1, हाँ भी बोल देते थे। अरे 1 स्टैंड फॉर 1 के लिए, तो 100 के लिए 100, पर 4 तो डिवाइड होगा ना। ठीक उसी तरह 100/1, 100/100 कर दोगे, बस हम भाई कंफ्यूज होना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए। तो 100/4 कितना हो गया, आई थिंक 2500, 2500 125, कितने एमसी चाहिए, 125 फॉर 100 सीड्स। खुल रहा है, खोपड़ी खुल रही है। अब आइए माइटोसिस बताइए आप कितना होगा, उससे बताइए। यहाँ 2 माइटोसिस था, यहाँ 3 माइटोसिस था, किसके लिए, ओनली फॉर 1 सीड, 2 माइटोसिस 3 माइटोसिस। यहाँ कितने आपके 100 माइटोसिस। क्या करेंगे, इनटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करना है हमको, माइनस कर दें, प्लस कर दें, क्या कर दें। तो सर 1 के लिए 2, 100 के लिए इंटू 2 एंड प्लस 100 इंटू 3, तो 100 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 3, टोटल कितने हो गए, 500 हो गए। आसान है मामला। देखो एक चीज से कितनी चीजें बन रही, यहीं पे सर 100 नहीं होता 50 होता, तो हम क्या करते हैं, डजंट मैटर, 50 इंटू 2, 50 इंटू 3। इशू है क्या करेगा, अगर सीट से क्वेश्चन पूछेगा तो 100 की जगह 15 करेगा, 10 करेगा, 5 करेगा, 9 करेगा, क्या करेगा, यही करेगा। कॉन्सेप्ट आपके पास है, 1 का है, बाकी का आ जाएगा। यहाँ पे रहता 50, आप क्या करते हैं, 50/4 करते हैं, 50/1 करते हैं, बात क्लियर। क्लियर है मामला। अब बता दीजिए मियोसिस क्या होगा। अब आप इसको नहीं बनाएंगे तो भी आंसर आपके पास, क्यों, क्योंकि सर एमएमसी इक्वल टू मियोसिस सेम कंडीशन है। अब सेम क्या करेगा, 100/4, 100/1, आंसर क्या आएगा, 125, सिमिलर टू एमएमसी। यानी हमें एमएमसी पता है तो मियोसिस पता है, मियोसिस पता है तो एमएमसी पता है। क्लियर है।
आसान है मामला। अब हम इसको डायरेक्ट दे सकते हैं सर, सीड जितना होता पीजी उतना ओव्यूल। क्लियर है? और बहुत आसानी से लग रहा हुआ हो गया, पर इसको क्वेश्चन बनाने के लिए स्टूडेंट के दिमाग घूम जाते हैं। लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने? हो गया। आइए अब थोड़ा इसे टफ बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपने बना दिया तो मतलब इसका कॉन्सेप्ट और पीछे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है? अब ये बात है कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको स्मॉल में लिख दे रहा हूँ, मेल का निशान बना दे, ठीक है? 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है और 500 मेगास्पोर मदर सेल है, यानी फीमेल है। तो पूछ रहा है सीड्स कितने बनेंगे? क्या पूछ रहा है? सीड्स कितने बनेंगे सर? 100 क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 500 मेगास्पोर मदर सेल है। सीड पूछ रहा है, अब हमें माइक्रोस्पोर मेगास्पोर देखना है यहाँ। अरे ये क्या हुआ? अरे भाई बवाल हो गए तुम लोग। बोले सर आप ही तो लिखा है माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, ठीक? गलती से मिस्टेक हो गया। क्या हो गया? अरे भाई मेगास्पोर 1 एम्ब्रियो फॉर्मेशन 1 डिवीजन, टेट्राड फॉर्मेशन 4 डिवीजन, ठीक है? माय मिस्टेक, सॉरी। क्लियर है मामला? ठीक है सर। तो माइक्रोस्पोर 1/4, मेगास्पोर 1/1 होगा, ठीक है? रिफ्रेश कर लो, सॉरी पता नहीं मैंने ऐसा कैसे लिखा दिया, मैंने बोल भी दिया। वाह बहुत बढ़िया, ठीक है? अब दुनिया में भी कौन करता है। सॉरी, ठीक है? मामला क्लियर है? यहाँ से टेट्राड बनना था, एक ही जनरेटिव सेल होंगे, बायोवेजिटेटिव सेल होंगे, तो 1/4 माइक्रोस्पोर 1/1 मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ का तो मामला क्लियर है जो समझाया गया था आपको, मेल एंड फीमेल, पॉलन ग्रेन एंड देन ओव्यूल मालूम होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आ जाइए, 1 मिनट फिर आ रहे हैं, क्यों आ रहे भाई बार-बार? ठीक, आ जाइए, ठीक? सॉरी, तो यहाँ पे मामला क्लियर है कि माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, माइक्रो माइक्रो मेगा मेगा, क्लियर है? इसीलिए एमएमसी मियोसिस के बराबर है। पता नहीं कैसे ब्लेंडर हो गया, ठीक? आइए अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 100 एमएमसी मेल है, 500 फीमेल है, तो सीड कितनी बनी है ना? अब हमें सीड बनाने के लिए क्या चाहिए? पॉलन ग्रेन चाहिए और ओव्यूल चाहिए। पक्की बात, पॉलन ग्रेन चाहिए और ओव्यूल चाहिए ना। अभी हमें पॉलन ग्रेन पता है ना ओव्यूल पता है, पता करना होगा, है ना? कैसे पता करेंगे कि सर 1 ओव्यूल के लिए 1 एमएमसी काफी है 1/1, है ना? इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1/1, तो 1 सीड के लिए हमें चाहिए था 1 मेगास्पोर। 500 एमएमसी है और ये क्या बनाता है आपका? ओव्यूल बनाएगा। मेगास्पोर से क्या बनेगा? ओव्यूल बनेगा। तो 500 क्या हो गया? ओव्यूल्स हो गए आपके पास, यानी जितने एमएमसी उतने ओव्यूल। बट क्या मेल से हमारा क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन। फीमेल से हमारा क्या बनेगा? ओव्यूल। तो फीमेल था 1/1, तो हो गया 1/1, मामला हो गया 500 एमएमसी 500 ओव्यूल्स। बट इन केस ऑफ क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो हमें क्या बना के देगा? मेल हमें क्या बना के देगा? पॉलन ग्रेन। मेल में ही है पॉलन ग्रेन। तो क्या 100 एमएमसी से 100 पॉलन ग्रेन बनेगा? 200, 300, 400, 50, 25 कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, और इसलिए मैंने कहा था कि ये अगर आप बना देंगे तो मतलब सारा मामला क्लियर है, और जब ये बन जाएगा तो सारा मामला इंशाल्लाह क्लियर होगा। कैसे? देखो पहले क्लियर हो गया, एक गलती हो रही थी वो ठीक हो गई। तो सर एमएमसी कितना है? 100 है। कितना है? 100 है, ठीक? अब यहाँ पे आपको पॉलन ग्रेन पता करना है। क्या होगा? ये जब इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा या मल्टीप्लिकेशन में आएगा? बोलो ना भाई, डिवीजन में आएगा या मल्टीप्लिकेशन में आएगा? तो सर मल्टीप्लाई होगा। तो 100 × 4 कितने हो गए? 400 पॉलन ग्रेन हो गए। सर ये 500 क्यों हुआ? ये भी इधर जाएगा, एमएमसी कितना था? 500 था, इधर गया कितना हो गया? 500 हो गया।
क्लियर बात? मुश्किल है। तो देख रहे हो इस 4 लाइन से आपके सारे तरह की चीज पता चल रही है। सीड पता चल रहा है, पॉलन ग्रेन पता चल रहा है, एमएमसी पता चल रहा है, माइटोसिस, मेयोसिस, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर सब पता चल रहे हैं सिर्फ इस 4 से। इसलिए समझने में टाइम लगे तो भी लगाओ पर समझ जाओ। क्लियर है बात? तो सर ठीक है, हमें पॉलन ग्रेन पता चल गया, ओव्यूल पता चल गया, पॉलन ग्रेन पता चल गया, ओव्यूल पता चल गया, सीड पता करने में मुश्किल है क्या? बोलो ना, तो बताओ तुम। अब देखो इसमें बहुत लोग गलती करेंगे, कॉमन मिस्टेक क्या कि सर 1 सीड के लिए 1 पॉलन ग्रेन 1 ओव्यूल, तो हमारे पास है 400 पॉलन ग्रेन प्लस 500 ओव्यूल। एक बात बताओ, पहले जो 400 पॉलन ग्रेन है वो ऑब्वियस है 400 ओव्यूल्स के साथ मिलेगा तो सीड बनेगा, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन और एक ओव्यूल क्या बना रहा है? एक सीड बना रहा है। कौन? एक पॉलन ग्रेन और एक ओव्यूल मिलके एक सीड बनाते हैं। तो 400 ओव्यूल और 400 पॉलन ग्रेन मिलके कितने बनाएंगे? 800 बनाएंगे सीड। हाँ भी बोल रहे हो क्या? कोई बोल रहा है क्या? नहीं सर, 4 यहाँ जब 1 + 1 = 1 था तो 400 + 400 = कितना होगा? 400 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर 1 पॉलन ग्रेन और 1 ओव्यूल मिलकर 1 सीड बनाते हैं। तो इसीलिए 400 पॉलन ग्रेन और 400 ओव्यूल मिलकर कितने सीड बनाएंगे? तो सर 400 सीड्स बनाएंगे। आंसर क्या हो गया? 400। अब बोलिएगा सर ओव्यूल तो 500 था, तो वो 100 ओव्यूल कहाँ गया? कहीं नहीं गया भाई, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, अकेले सीड नहीं बना सकता। सीड में डेवलप कब होगा? जब जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए? तो सर पॉलन ग्रेन चाहिए। पॉलन ग्रेन तो इसके पास है ही नहीं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। ये चीज आप कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? समझो, बहुत बेहतरीन चीज। इसलिए मैंने बायो को कहा था कि बायो रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, दिमाग को खोल के रख देने वाली चीज है। बात सही है? यहाँ समझ में आया? तो सर आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन में था कि 1 सीड = कितने पॉलन ग्रेन होंगे, तो सर ऑब्वियसली सीड है तो उस सीड के लिए हमें उतना पॉलन ग्रेन तो चाहिए होगा ना। 400 सीड बन रहे तो 400 पॉलन ग्रेन चाहिए ना, 400 ओव्यूल चाहिए ना। उस क्वेश्चन में वही था, बताओ ना भाई, था कि नहीं था? क्लियर है मामला? अगर ये मामला क्लियर है आपका तो यकीन जानिए आप इस चैप्टर के सबसे टफ क्वेश्चन को सबसे इजी वे में और सबसे कम टाइम में कर सकते हैं। क्लियर है? इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिए। क्लियर है? अब हम हैप्लॉइडी के दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं जो कि बहुत ही आसान है। आइए पहले से लिख लीजिए, कर लिए तो ठीक है। अब वो हो गया। अब हम आते हैं हैप्लॉइडी के दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो कि उससे बहुत ही आसान है। इसमें बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्या? कि सर डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉइड होगा कि ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है? जैसे कोई पूछे गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं डिप्लॉइड होते हैं? सर ऑब्वियस रीजन, गैमेट्स कोई भी हो वो हैप्लॉइड होता है। जाइगोट क्या होता है? सर जाइगोट डिप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि 2 गैमेट्स मिलते हैं तो n + n become 2n, दैट इज डिप्लॉइड, है ना। अब इसमें बहुत से ट्रिक्स आते हैं, आपको ऐसे ट्रिक याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एकदम बायोलॉजिकल आप याद रख सकते हैं कि सर बहुत सारे नाम है, न्यूक्लियस, इंटीग्यूमेंट, प्लूम्यूल, रेडिकल, स्टेम, लीफ, रूट, है ना, गैमीट्स, गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म। तो इतने सारे को मैं कैसे याद रखूं? बहुत आसान है। आपको याद है ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था, एक ऐसे करके हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था, है ना। बनाया था कि नहीं बनाया था? याद आ रहा है? वेरी रफ डायग्राम ऑफ दैट। क्लियर है? इसमें क्या था? तो सर यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स थे, यहाँ पे एक सेल थे, यहाँ पे सिनर्जिड था, ये इंटीग्यूमेंट था, फिनिकल था, रेडिकल था। याद आ रहा है? ये चीज याद है? अब क्या करना है, इसके अंदर जितने चीजें, जैसे ये क्या एंटीपोडल सेल्स है, क्या होंगे? यानी गैमीट्स है। गैमीट्स क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। एक क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ये क्या है? सिनर्जिड है। सिनर्जिड क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। क्लियर है? एम्ब्रियो सैक है, ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। इसके अंदर का मैक्सिमम मामला क्या है? हैप्लॉइड है। इससे जो अटैच है इंटीग्यूमेंट है, न्यूक्लियस है, रेडिकल है, प्लूम्यूल है, इवन रूट, शूट, लीफ, स्टेम सब क्या होते हैं?
डिप्लॉयड होते हैं। क्लियर है? अब देखो आपको याद रखने में डिफिकल्टी हुई, कितना आसान मामला, इतना सारे नाम 15-20 नाम आपके 15 सेकंड के अंदर खत्म हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? आसान था। हम कहाँ जाते हैं? रटने पे चले जाते हैं, वहीं हमारा मामला हो जाता है क्या? गड़बड़। पक्की बात है। अब याद रहेगा सारी, अंदर का सारा मामला क्या है हमारा? हैप्लॉइड। बाहर का सारा मामला क्या है? डिप्लॉयड है। तो अगर ये आसान है हमारे लिए तो क्वेश्चन तो लॉलीपॉप बहुत आसान है। बोला है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूट अगर 42 क्रोमोसोम है, रूट में अगर 42 क्रोमोसोम है तो बताइए स्टेम में कितने होंगे, गैमेट्स में कितने होंगे, एंडोस्पर्म में कितने होंगे और सेकेंडरी न्यूक्लियस में कितने होंगे। ठीक है? तो सर हमें अगर इसमें सिर्फ ये पता चल जाए कि रूट की पोलैरिटी क्या है, स्टेम की पोलैरिटी क्या है, तो आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जैसे रूट अभी बताया क्या होगा? डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड है 42। सर स्टेम भी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। गैमेट्स क्या होता है सर? तो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। सर एंडोस्पर्म क्या होता है? ओनली एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, और कोई ट्रिप्लॉइड नहीं होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या? दो न्यूक्लियस होते हैं, n+n बिकम 2n। आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? मामला कितना आसान हो गया, बिना रटे बिना कुछ किए कितना आसान हो गया मामला। रूट डिप्लॉयड 42, स्टेम भी क्या है? डिप्लॉयड, कितना हो जाएगा? 42। गैमेट्स क्या है? हैप्लॉइड। तो डिप्लॉयड था 42, तो हैप्लॉइड कितना हो जाएगा? 21। 42 डिवाइडेड बाय 2। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, तो डिप्लॉयड था 42, तो ट्रिप्लॉइड कितना हो जाएगा? 21 यानी 63। अगेन डिप्लॉयड 40। आसान है मामला, है ना? और यही क्वेश्चन के लिए सब परेशान करते हैं। सही है, लिखिए, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हो गया ये, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा एंडोस्पर्म होता क्या है, कौन बताएगा? एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है? तो सर एंडोस्पर्म किससे फॉर्म होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे मिलता है? जाके आपके मेल गैमीट। तो किसका फॉर्म होता है? एंडोस्पर्म फॉर्म होता है ना? सिंपल बात है। एंडोस्पर्म कब बन रहा है? दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस मिलेगा मेल गैमेट से, जो कि एक मेल गैमेट किससे मिल जाता है? एग से, तो वो फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। फिर ये मिलते जाके तो दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेल प्लांट है, ठीक, और फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट जो है वो आपका कितना क्रोमोसोम है उसके पास? तो 42 क्रोमोसोम है, ठीक, और फीमेल प्लांट के पास 24 क्रोमोसोम है। आपसे पूछ रहा है बताइए कि सेकेंडरी न्यूक्लियस कितने होंगे एंड एंडोस्पर्म कितने होंगे। अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसने छुपा लिया तो क्वेश्चन टफ हो गया, है नहीं टफ। और हम जल्दीबाजी में हमने पहले का जो चीज आसान लगे उसे और अच्छे से पढ़ो, है ना? क्योंकि यहाँ हम जल्दबाजी में क्या करेंगे? अच्छे से सेकेंडरी न्यूक्लियस, आप यही मेल प्लांट और फीमेल प्लांट का आंसर ढूंढने लगे। नहीं भाई, ऐसी गलती मत करना। हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखो। जैसे हम सीड बना रहे थे तो हमने देखा पॉलन ग्रेन और ओव्यूल चाहिए, तो हमने थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई किया। तो लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, वरना आसानी से हंसते हुए गलत करके आओगे ये ऑप्शन ए। एग्जाम निकले आंसर देखे, अरे नहीं ये तो सही नहीं है, ऐसे कैसे सही नहीं है। बाद में जब दिमाग खुलेगा तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये 10 सेकंड मैंने अगर दे दिया होता मेरा मामला बन जाता। एक मिनट, चल भी रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो अब आइए, अब ये पहला मेल प्लांट 42 क्रोमोसोम है, फीमेल प्लांट में 24 क्रोमोसोम है। सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाना है। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब क्या? डिप्लॉयड, क्लियर है। एंडोस्पर्म मतलब क्या? मेल गैमीट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्लियर है। तो हमें मेल गैमीट पता करना होगा। अगर प्लांट में 42 क्रोमोसोम है, प्लांट क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड होगा। क्रोमोसोम क्या होते हैं? सॉरी, गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो हमें हैप्लॉइड पता करना होगा। तो सर मेल गैमीट कितने होंगे?
अगर डिप्लॉयड है 42, मेल गैमेट क्या होता है हैप्लॉयड, तो कितने हो गए 42 का क्या होगा 21 ही होगा ना भाई। हाँ ठीक। और फीमेल गैमेट कितने कितने होंगे सर, अगर डिप्लॉयड 24 है तो ये हो गया हैप्लॉयड। क्लियर है, कोई इशू नहीं, पक्की बात, ठीक है सर। सेकेंडरी न्यूक्लियस कितना होगा कौन बताएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल का पार्ट है या फीमेल का पार्ट है, कौन बताएगा? बोलो, ये बताओ ना भाई, मेल का पार्ट है फीमेल का पार्ट है, सेकेंडरी न्यूक्लियस कितने होंगे? तो वो कहाँ था सर, वो तो एम्ब्रियो में था, एम्ब्रियो सैक में था, ओव्यूल के पार्ट में था। फीमेल का पार्ट है, फीमेल का पार्ट है तो क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, हमने अभी देखा सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है डिप्लॉयड है। और अगर डिप्लॉयड है तो कितना होना चाहिए सर, फीमेल गैमेट हैप्लॉयड है 12, तो डिप्लॉयड कितने होंगे 24। अब अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, वरना हम गलती क्या करते हैं सर, हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस पता चल गया, इसको इससे मिला दिया, काम खत्म कर देता है। ऐसे नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस किससे बनता है सर, एक तो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है डिप्लॉयड। तो सबसे मेजर गलती क्या करते हैं कि सर अभी हमें पता था हैप्लॉयड 12 तो डिप्लॉयड 24, तो डिप्लॉयड क्या हो गया सर, ले आपने इसको मल्टीप्लाई किया 36 लिख दिया, हो गया गड़बड़। तो एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन वो चीज पूछ रहा है, पिछले क्वेश्चन में ये चीज नहीं पूछ रहा था, इसलिए आपने डायरेक्ट डिप्लॉयड कर दिया था। तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज होता है, इसीलिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन से बेटर हैं जो वाहियात होते हैं, जो बस यूं ही आपके पेज भरने के लिए होता है, आप खुश रहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये 2 क्वेश्चन में आपके पोलैरिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इसे अच्छे से समझना है ना। हमें क्वालिटी भी देखनी है, क्वांटिटी में सिर्फ नहीं रहना। ऑब्वियस है हमें अच्छे खाने में क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती, कम होती है, वही क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन आपके सारे पोलैरिटी क्वेश्चन को हिला कर देगा, सब बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनता है कि नहीं, तो आइए देखना है ना। तो सर आपने कहा सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट इज एंडोस्पर्म, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कितना, तो सर सेकेंडरी न्यूक्लियस 24, मेल गैमेट कितना, तो सर मेल गैमेट 21, तो एंडोस्पर्म कितना, तो कितना हो गया भाई बताओ ना, ये 5 है 45। बात समझ में आई, एंडोस्पर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये 2 क्वेश्चन और जो पहले 2 क्वेश्चन पोलैरिटी में कराए गए, ये 4 क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं, उसी की प्रैक्टिस अगर आप खुद से कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। बस पोलैरिटी देखना है, जैसे राइस प्लांट व्हीट प्लांट में क्या होता है हेक्सापोलॉइड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा क्वेश्चन। सिर्फ पोलैरिटी का खेल है भाई, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। आइए बनाइए, चलिए हो गया। तो जो हम ये पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोस्ट ऑफ द पार्ट हो गए, कुछ पार्ट जो हमें जैसे ड्राई फ्रूट फ्लेशी फ्रूट्स है ना, कोलेप्टाइल कोलोरिजा क्या होता है, वो हम और भी मॉर्फोलॉजी वगैरह में ढंग से देखेंगे, मॉर्फोलॉजी इन प्लांट है ना, फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हमें अब क्या देखना है, एक पार्ट, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, आपके बुक में दिया होता है, आप परेशान हो जाएंगे तो है ना। सबसे पहले देखते हैं एल्बुमिनस और एल्बुमिनस, या इसी को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म का काम कैसा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लाइक प्लासेंटा क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है ना। किसे देगा, जो ग्रोथ कर रहा है आपका ओव्यूल्स को, वो क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा, न्यूट्रिशन देगा। और एंडोस्पर्म क्या आपके एक तरह से स्टोर्ड फूड मटेरियल है, जब जरूरत हो तो प्लांट उसे डेवलपमेंट में यूज कर सके। तो इसे याद रखने के लिए क्या है कि कौन कौन से सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो देखिए मेरा बैकग्राउंड क्या है, आपने पूछा भी नहीं कभी ये सर, मेरा जो मास्टर्स है वो क्या है बायोसाइंस में है ना, ग्रेजुएशन भी सर बायोसाइंस में, रिसर्च मॉलिक्यूलर फील्ड में। ठीक, तो सर क्या हुआ कि बायो साइंस में आप बायो में लेते क्यों, बच्चे अक्सर मैथ फिजिक्स से भागने के लिए बायो लेते हैं है ना। तो हमारे इसमें फिजिक्स भी था, बट फिजिक्स को हटा दे रहे हैं, तो मैथ भी पढ़ना था। बायो साइंस में क्या पढ़ना था, मैथ, केमिस्ट्री, होल ईयर क्या पढ़ना था, होल ईयर, होल मैथ्स केमिस्ट्री
बायो साइंस। सर ये क्या लिखा आपने, होल मैथ केमिस्ट्री इन बायो साइंस, क्या मतलब हुआ? हाँ तो सर होल से क्या हो गया, वीट हो गया, मैथ से क्या हो गया, मेज हो गया, केमिस्ट्री से क्या हो गया, कास्टर हो गया, बायो से क्या हो गया, बार्ली हो गया, और साइंस से क्या हो गया, सनफ्लावर हो गया कि नहीं हो गया? आसान है मामला कि होल मैथ साइंस इन बायो साइंस, होल मैथ केमिस्ट्री इन बायो साइंस, तो क्या हो गया, वीट, मेज, कास्टर, बार्ली, सनफ्लावर। लिख लीजिए पहले तब आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? चलिए, जो हमने एक देखा एल्बुमिनस का, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? तो सर इससे लिख देते हैं नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक के लिए क्या है, जो कहीं का नहीं हो, कोई न्यूट्रिशन नहीं, कुछ नहीं, कोई प्लाइंग नहीं है, जैसे आज के लिए गवर्नमेंट पार्टी है बीजेपी, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, जो कि डायरेक्ट लिखना मना है, तो बीजीपी, क्लियर, कहीं का नहीं है। बी से बीन्स, जी से ग्राम, पी से पी, आसान है। बीजीपी पॉलिटिकल पार्टी का भी कहीं नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, सबका यही हाल है। तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, न्यूट्रिशन नहीं देने वाली है, महन न्यूट्रिशन कराने वाली है भाई, लिख लो ना तक, क्लियर है? अब आइए, अब आजकल हमारा ट्रेंड क्या चला हुआ है, ओ माई गॉड बोलने का। कोई भी चीज सुनते हैं कि ऊपर वाले भगवान अल्लाह कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट OMG बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? OMG। क्यों? क्योंकि बहुत फ्रेश है मामला, ये फ्लेश है, फ्रेशी फ्रूट्स, क्या है, OMG, क्लियर है? बोलो ना भाई, तो क्या हो गया, ओ से बहुत अच्छा है बाबा, ऑरेंज, M से मैंगो, G से गवावा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आसान है मामला, बहुत सिंपल ट्रिक है, मेहनत के बाद बनता है, लिख लीजिए। हो गया? चलिए, अब जब हमने एल्बुमिनस देख लिया, नॉन एल्बुमिनस देख लिया, फ्लेशी फ्रूट देख लिया, तो फ्लेशी फ्रूट के बाद एक फ्रूट क्या होता है सर, ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना। और एक एग्जांपल है आपके NCERT के, है ना, उसे याद रखने में ताकि आसानी हो। तो एक होता है सर ड्राई फ्रूट्स, ठीक। OMG था फ्लेशी फ्रूट, OMG से O हटा दीजिए, क्या बन गया, GM, दैट इज ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ये क्या हो गया आपके, ड्राई फ्रूट हो गए। सर एक होता है फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट क्या हो गए, इट्स सैक्स, उससे आप क्या बोलेंगे, आस्क या सैक, क्या, सैक। एस फॉर स्ट्रॉबेरी, A फॉर एप्पल, C फॉर कस्टर्ड। क्लियर है? एक बार इसे दोहराओगे जबान में बैठ जाएगा, वरना इतने एग्जांपल्स होते हैं भूल जाओगे। बहुत आसान ट्रिक है, लंबे लंबे दिए होते इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद है? आसान है कि नहीं? बिल्कुल मामला है, बाकी आपका जैसा मन, आप जिस तरह से याद रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आइए, एक होता है लास्ट जिसे हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस और क्लाज्मोगैमस। Clistogamous which never open, Chasmogamous which always open. The flower which always opens is called as Chasmogamous. Clistogamous which never opens, उसे हम क्या बोलेंगे, Chasmogamous. क्लिस्टो कभी ओपन नहीं होता, फ्लावर जैसे अपना बड रोक के रखता है, तो ऑब्वियस उसमें क्या होगा सर, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बाहर से कोई आ नहीं सकता, ना ही बाहर जा सकता है, तो मेल फीमेल एक ही जगह रहेंगे, तो उनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। कैस्मोगैमस ऑलवेज ओपन, तो इसमें चांसेस है क्रॉस पॉलिनेशन के। तो वैसे भी फ्लावर होते हैं, उनमें क्या होता है, तो ये ओपन भी है, क्लोज भी है। जो आजकल हमारा केस चला हुआ है कोरोना का, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, कोविड बोलते हैं,
सर वो वहां भी फैला हुआ है, पूरी दुनिया में भी फैला हुआ, दोनों केस है। तो सी से क्या हो गया, कोमोलिना हो गया। ओ से क्या हो गया, ऑक्सैलिस हो गया। वी से क्या हो गया, वियोला हो गया। आसान है मामला। जब आपको एग्जाम्पल आएंगे, ऑप्शन में आएगा, आपको डायरेक्ट एक ट्रिक याद आएगा और तब आप बोलेंगे हाँ सर बढ़िया था, उसे एक बार में याद कर लेंगे। ठीक है, और आई होप आपको याद हो कि सर या ये चीज पता हो कि सर ओवरी से क्या डेवलप होता है, फ्रूट डेवलप होता है ना, फिर आपका ओव्यूल से सीड डेवलप होता है। ये चीजें पता है ना आप लोगों को। ठीक है, तो अगर वो चीजें पता है तो हमारा काम यहाँ होता है खत्म। This is the end of your this chapter, which is sexual reproduction in flowering plant. But end of chapter doesn't mean कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे रीजन करना है, क्वेश्चन बनाना आप शुरू कर दो, मामला एकदम टाइट कर दो, एकदम बढ़िया मामला होना चाहिए, तो सारी चीजें चलेंगी। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, तो सर हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मैं इससे दोनों को कंपेयर करूंगा और वहां पे आपसे पूछूंगा कि भाई ये क्या है वो क्या है बताइए। कंपेयर जब तक हम नहीं करेंगे हम चीजें भूलते रहेंगे, हम लॉजिक नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना, वो भी काफी बड़ा चैप्टर है ना, तो हमें उसे भी बहुत ढंग से समझना है। तो इस चैप्टर का रिवाइज कीजिए। एक टास्क आपको दिया गया था कि एग्जाम्पल्स लिखने का, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो मैंने बता दिए। पॉलिनेशन में उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसको जैसे जैसे बुक से पढ़िए, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाइए, वहीं पे एग्जाम्पल्स को ऐड ऑन कीजिए। क्लियर है, इस चैप्टर की फुल क्लैरिटी रखिए। कोई चीज नहीं समझ में आई या नहीं आ रही है, देखिए अगर आज जो स्पेशली पढ़ाया गया है या पिछले 2-3 लेक्चर में जो समझाया गया है उसी दिन पढ़ने मैंने कहा था, नहीं पढ़िएगा तो भूल जाइएगा, बाद में समझ में नहीं आएगा और वो आपका डाउट बन के रह जाएगा, वो क्लियर नहीं हो पाएगा और बाद में बहुत इशू आएगा। उसी दिन यानी आज आप लेक्चर देख रहे हैं, आज ही से पढ़ लेंगे, इसका क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जानिए डाउट होने के चांसेस बहुत कम है। इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है। पक्की बात है, सही बात है, करोगे ना भाई, होना है, नीट निकालना है कि नहीं, हर हाल में निकलेगा, पक्की बात। तो इस चीज को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है, चलो अल्लाह हाफिज।